अब तक मेरी सांसें भी बहकने लगी थी और घुटने शने शने मुड़ने लगे थे। फिर मेरे हाथ भी उसके जिस्म पर सरसराने लगे और नीचे झुकता मेरा शरीर उसके जोर की वजह से ऊपर उठने लगा। मैं तो उसकी सुविधा के लिए लेटने की कोशिश में घुटने मोड़ रही थी, पर वो पता नहीं कौन सा नया टोटका आजमाना चाहता था। अगले पल वह पूरा जोर लगाकर मेरी जांघ को ऊपर उठाने लगा। नहीं, उसके अभिप्राय समझ मैं कटती भैंस की तरह डकारी। मैं मर जाऊंगी। वो कमीना खड़े खड़े ही मेरी बाईं टांग उठाकर अपने कंधे पर रखना चाहता था और फिर उसके बाद की तो कल्पना मात्र से ही मैं झुरझुरा गई। प्लीज़ ऐसे नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। वो वाकई मेरी टांग उठाता जा रहा था और मैं दर्द से चिंगाड़ रही थी, डकार रही थी। पर इस मामले में मर्द से जितना औरत के बस में नहीं होता। मेरी बाईं टांग उसके हाथ की गिरफ्त संग ऊपर उठी तो वो थोड़ा पीछे हटा। मेरी सारी उत्तेजना हवा हो चुकी थी और ऐसा भीषण दर्द हो रहा था कि प्रसव पीड़ा भी क्या होती होगी। कमीने छोड़, मर जाऊंगी। मेरी आंखें छलछला उठी। ये कौन सा तरीका? मेरी तमाम चीखों की जवाब उसने अपनी जहरीली हंसी से दिया। मेरी पीठ काली कार की बॉडी से चिपकी थी। मेरी बाईं टांग उठाकर उसके कंधे पर रखी थी और मेरे दाएं बाएं हिल रहा था। मेरे होंठ उसके होंठों में दुबके पड़े थे और उसके दोनों हाथ मेरे दोनों एसेट्स को कुचलने में लगे थे। मेरी सांसें उखड़ने लगी कि ऐसा मैंने अपने दोनों हाथ उसकी बॉल्स की तरफ बढ़ाए। मैं उन्हें दबाकर क्रश भी कर डालती कि वो मेरा अभिप्राय समझ गया। उसने तत्काल अपने दोनों हाथ मेरे एसिड से आज़ाद किए और अगले ही पल वो मेरी दोनों हथेलियां अपने हाथों में जकड़ता दाएं बाएं ले गया। अब मेरी दोनों बाहें विपरीत दिशा में फैलकर कार की बॉडी से चिपकी पड़ी थी और उसकी गिरफ्त मुझे अपनी बाहें हिलाने तक का अवसर ना दे रही थी। मेरी नम आंखों में खून उभर आया। मैं उसे घूरने लगी। कसम से इस वक्त मैं उसके रहमो करम पर थी और सिवाय उसे घूरने के कुछ और ना कर सकती थी। वो कुत्ता खड़े खड़े अजीबोगरीब विकट आसन के तहत मेरा बलात्कार करने जा रहा था। अब तो मैं भी बोल भी ना पा रही थी और अधर भी उसके जबड़ों में जकड़े थे। सहसा मेरी नाभि के गिर्द उसका मर्दांग लहराया। मैंने राहत की सांस ली, कारण कद में छोटी थी और वो लंबा, लिहाजा हमारे निशाने आमने सामने ना पड़ रहे थे। मैं तो तकलीफ में थी ही, पर अब उसे भी दिक्कत होनी थी। इस सूरत में वो कदापि सहवास का आखिरी चरण पूरा ना कर सकता था। तभी वो घुटने मोड़ने लगा और झुकने लगा। मैं उसका अभिप्राय समझ गई कि कमीना खेला खाया है। अगले ही पल उसने घुटनों पर झुककर अपनी चाबी ताले में डाल दी। मेरी चीख गूंजी, मेरी गर्दन इधर उधर बहकती ठोकरें खाने लगी। अगले ही पल वो अपने घुटने सीधे करने लगा और मैं उसकी चाबी के दबाव की वजह से हवा में ऊपर की तरफ उठने लगी। फिर मेरा ज़मीन संग लगा दायां पाँव भी हवा में झूलने लगा, जबकि बायां उसके कंधे पर पहले ही झूल रहा था। हुई मेरी चीखें उसकी झटकों की लय में और बढ़ने लगी और जिस्म ऊपर नीचे हिचकोले लेने लगा। बड़ा अजीब नज़ारा था। मैं हवा में लटकी बलात्कार हो रही थी। हरामजादे, मैं रोती चिलकती उसके कानों में बड़बड़ाई, तो मैं कच्चा ही खा जाऊंगी। अगले क्षण मैंने उसका कान दांतों में दबोच लिया और चबाने लगी। वास्तव में तब तक वो अपना घर्षण बढ़ाता हलाल होते बकरे की तरह डकारा। अब पूरा जंगल हम दोनों की चीखों से गूंज रहा था। आजू बाजू खड़े गार्ड हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे कि क्या करें। गोलियां चलाते तो अंकल को भी साथ ही लगनी थी। तभी उसने मेरे अंतर में गर्म लाहवे की खेप उगली, जबकि उसका कान में लगभग चबा ही चुकी थी। मैंने महसूस किया कि उसका नमकीन लहू भी मेरे भीतर जा पहुंचा है। हाय, उसने चीखते चिल्लाते पीछे की तरफ झटका खाया और मुझसे दूर जा गिरा। आग थू! मैंने अपने जबड़ों में जकड़ा उसका खून और कान थूका और कार की बॉडी के सहारे स्वतः ही नीचे घिसटने लगी। मेरी टांग अभी भी हवा में उठ रखी थी जो उसके कंधे पर थी। शायद कोई मांसपेशी खिंची सी या कोई जॉइंट अकड़ गया था, लिहाजा हवा में लटकी टांग सीधा ना हो पा रही थी। अपनी इस दयनीय स्थिति देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फायर! अपनी अश्रुपूर्ण आंखों से मैं चिंगाड़ी, खून डालो मुझे। अपने सीने पर उंगली झोंकती मैं रूंधे गले से चीखी, ख़त्म करो मुझे, जिंदा नहीं छोड़ना मुझे वरना। तत्पश्चात एक एक गन में इनकी उंगली पर उंगली तानते मैंने बोली, कसम से कच्चा चबा डालूंगी कि दरिंदे को मैं। मार डालो मुझे। मेरा जिंदा रहना तुम सबके लिए खतरनाक है, जानलेवा है। मेरे हुक्म की प्रतिक्रिया में तमाम गनवानों ने वाकई मुझ पर गनें तान दी। नहीं! तभी दर्द से डकारता, अपना अधकटा कान हाथ से दबाता अंकल फुफकारता हुआ उठा। कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई नहीं। उसने अपने के गार्ड को हुक्म दिया
हुक्म देता वो मेरी तरफ बढ़ा, ये हरामजादी इतनी आसानी मौत नहीं मरेगी, इसे मैं अंकल, उसके शब्द छीनती मैं फुफकारी। याद रख, तूने शेरनी की मान में हाथ डालकर उसे आहत किया है। जिंदा रहना चाहता है तो मुझे गोली मार दे। एक उंगली उस पर तानती नचाती मैं दहाड़ी, वरना याद रख, तेरी मेरी अगली मुलाकात ही तेरी मौत का कारण बनेगी। तू पनाह मांगता फिरेगा और मैं तुझे फना कर दूंगी। हाथ धड़ाक मेरे जबले पर अपनी फौलादी किक जड़ता अंकल चिंगाड़ा, घबरा मत, तुझे जिंदा छोड़ने की गलती अब मैं नहीं करूँगा। मैं तुझे वो मौत मारूंगा कि तू तिल तिल कर तकलीफ भोगेगी। तो अपनी तरफ बढ़ती मौत का वो दर्दनाक मंजर देखेगी कि मौत भी अपनी असलियत पर कांप उठेगी। अरे औरत को चमड़ा समझने वाला, तेरे जैसा सूअर कि मुझे क्या मौत देगा। तुझे तो ये शेरनी, मैंने धाड़ धाड़ अपनी सीने ठोके, ये शेरनी तुझे एहसास कराएगी कि जब वो घायल हो जाती है तो और आदमखोर हो जाती है। मेरे होठों के कोरों से टपकता खून मेरे क्लीवेज में झरने की तरह बहता नीचे उतरता जा रहा था, और मेरी बाई टांग अभी भी हवा में ही लटकी थी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। धड़ाक धड़ाक अपनी ठोकरों के जेरे साया में दहाड़ता अंकल मेरी तरफ झुका। उसने मुझे बालों से ऊपर उठाया। कुत्ते, रस्सी चाहे जल जाए चाहे कट जाए पर उसके बल कभी नहीं जाते। उसके संग संग ऊपर उठती मैं दर्द से डकारी। उसका गुरूर हर पल वहीं रहता है, यही कहता है, कट जाओ जल जाओ पर बल ना छोड़ो। साथ ही मैंने उसके गिरेबान की तरफ दोनों हाथ बढ़ाए। मेरी बाईं टांग अभी भी ज़मीन पर ना लग पाई थी। वाकई उसका कब्ज़ा टूट चुका था या फिर जंग से जाम हो चुका था। धड़ाक, अगले ही पल अंकल ने मुझे तमाचा जड़ा और ढीला छोड़ दिया। मैं फिरकनी की तरह हवा में घूमती दूर जा उड़ी और फिर चित्त जा गिरी। मेरी बाईं टांग अभी भी हवा में थी। माँ भारती की कसम, चित लेटे लेटे मैंने उसे उंगली चेताई, अगर एक जीवनदान और मिला ना तो तेरी मौत के बाद ही जान छोड़ूंगी। उठाओ उस साली को ट्रक में डाल दो। मेरे शब्दों को नज़रअंदाज करता अंकल अपने चमचों से मुखातिब हुआ।